तो सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ साल पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MTA मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के लिए एक बहुत बड़ा टेंडर जारी किया गया था। इस टेंडर के अंतर्गत एयरफोर्स के द्वारा 40, 60 या 80 की संख्या में मीडियम रोल के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदा जाना है, जिसके लिए एयरफोर्स के द्वारा कई बिलियन डॉलर तक खर्चा किया जाएगा। अब दोस्तों इस टेंडर के अंतर्गत ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के सामने एयरबस की तरफ से A400M, एम्ब्रियर की तरफ से C390 मिलेनियम और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से C130J सुपर हर्कुलिस जैसे एयरक्राफ्टों का पेशकश किया गया है। जबकि MTA टेंडर के अलावा अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट मतलब इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों को भी रिटायर करना चाहता है। और दोस्तों अब MTA टेंडर और इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों के रिटायरमेंट के प्रोजेक्ट को भी एक साथ जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि अचानक से एयरबस कंपनी की तरफ से दोनों को लेके ही एक बड़ा प्लान आगे बढ़ाया गया और इस प्लान के अंतर्गत एयरबस अपने A400M एयरक्राफ्टों के पेलोड कैपेबिलिटी को एनहांस करके करीब करीब 40 टन तक करना चाहता है। और दोस्तों इसके पीछे इंडियन एयरफोर्स के इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के संभावनाओं को देखा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो MTA टेंडर जारी किया गया है, असल में उस टेंडर के अंतर्गत 19 टन से लेके 30 टन के दरमियान के एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा रखा जा रहा है। और इस टेंडर में अब तक जितने भी एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ है उनमें C130J सुपर हर्कुलिस असल में 19 टन के आसपास पेलोड को कैरी कर सकता है, जबकि C390 मिलेनियम करीब करीब 26 टन और A400M एयरक्राफ्टों का जो पेलोड कैरिंग कैपेबिलिटी है वो करीब करीब 35 to 37 टन के आसपास है। जबकि इंडियन एयरफोर्स जो इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों का उपयोग करता है वो करीब करीब 42 to 46 टन तक के पेलोड को कैरी करने का समर्थ रखता है। अब दोस्तों ये जो इल्यूजन 76 एयरक्राफ्ट है, अगर इसे देखा जाए तो ये करीब करीब 1980 के दशक से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना शुरू हुआ था और एयरक्राफ्टों को पिछले कुछ सालों में कई बार अपग्रेड और मॉडिफाई किया गया है, लेकिन बावजूद इसके इन एयरक्राफ्टों के जो सर्विसेबिलिटी रेट है वो काफी पीछे है। अब इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्टों को साल 2035 के बाद से रिटायर करना चाहता है और अगर साल 2035 के बाद इन एयरक्राफ्टों के जगह में एयरफोर्स में कोई नया एयरक्राफ्ट शामिल करना है तो प्रयास अभी से ही शुरू करना पड़ेगा, तभी जाके ये तय समय पे हो पाएगा। क्योंकि एयरफोर्स में इस तरीके के जो प्रोजेक्ट है ये काफी डिले हो जाता है और ऊपर से करंटली भारत के द्वारा जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जैसे शर्त और भारत के खुद के इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का शर्त रखा जा रहा है, उसे भी मानने के लिए जो कंपनी है वो आसानी से तैयार नहीं होता है। पर दोस्तों इस बार इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों को लेके कोई नया या फ्रेश टेंडर जारी करने से पहले ही एयरबस कंपनी की तरफ से अपना तैयारी शुरू कर दिया गया है और रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि एयरबस कंपनी अपने एयरबस A400M एटलस जैसे एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई करके इसके पेलोड क्षमता को कम से कम 40 टन तक करने का इरादा रख रहा है, ताकि आसानी से इंडियन एयरफोर्स के इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों के टेंडर में शामिल हुआ जा सके। हालांकि अगर इन एयरक्राफ्टों के पेलोड क्षमता 40 टन तक का भी होता है तब भी ये इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों का बराबरी नहीं कर पाएगा। हालांकि दूसरे ऑप्शन के रूप में अगर देखा जाए तो करंटली भारत के पास ऐसा कोई अन्य ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतने भारी भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फिलहाल एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है और एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल सबसे भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत के लिए फिलहाल ये A400M एटलस एयरक्राफ्ट ही है। ऊपर से अगर A400M जैसे एयरक्राफ्टों को भारत MTA टेंडर के अंतर्गत भी चुनता है तब भी ये इल्यूजन 76 प्लेटफॉर्म के रिप्लेसमेंट के लिए सबसे सुइटेबल ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो एयरबस कंपनी के A400M एटलस एयरक्राफ्ट है ये असल में 4 टर्बोप्रॉप इंजन वाले एक ऐसा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों तरीके के ऑपरेशन में इस्तेमाल हो सकता है। ऊपर से अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को मॉडर्न वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है और काफी नया डिजाइन होने की वजह से एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स अगर खरीदता है तो आने वाले कई दशकों तक आसानी से इस्तेमाल कर सकेगा। इवन आने वाले भविष्य में एयरक्राफ्टों में मॉडिफिकेशन का भी काफी अधिक संभावनाएं हैं। जबकि दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों के पेलोड क्षमता करीबन 48 टन के आसपास है और अगर A400M एयरक्राफ्टों के पेलोड क्षमता को बढ़ा के 40 टन भी किया जाता है तब भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये इल्यूजन 76 के लगभग करीब आ पाएगा। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के अगर इल्यूजन 76 प्लेटफॉर्म को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक करंटली एयरफोर्स के पास करीब 17 ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जबकि 3 एवेक्स एयरक्राफ्टों का भी उपयोग ऐसे प्लेटफॉर्म के बेस पे किया जा रहा है और करीब 6 एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों को भी 76 के बेस पे बनाया गया है। पर अगर केवल इन 17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को भी देखा जाए तो इसका रिप्लेसमेंट एयरफोर्स के लिए काफी आवश्यक है, क्योंकि ये काफी पुराना हो चुका है और करीब 40 से 45 साल उम्र के इन एयरक्राफ्टों को आने वाले 10 साल इस्तेमाल करने के बाद रिप्लेस करना जरूरी हो जाएगा। ऊपर से इन एयरक्राफ्टों के ऊपर एयरफोर्स के काफी हद तक ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मेदारी है, जबकि एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी रेट काफी कम होने के वजह से यह
जिम्मेदारी इल्यूजन 76 जैसे प्लेटफॉर्म के द्वारा पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर MTA टेंडर को देखा जाए तो फिलहाल जानकारी के मुताबिक MTA टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के एंटोनोव AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर करेगा और एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों की संख्या को भी अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स में ये काफी बड़े मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक करीब करीब 100 के आसपास ऐसे एयरक्राफ्ट है। तो ऐसे में अगर MTA टेंडर के सहारे एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाना है तो आने वाले समय में और बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है। जबकि वहीं पे अगर एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसके पेलोड कैपेबिलिटी भी काफी कम है, जबकि इसके मुकाबले में काफी अधिक पेलोड कैपेबिलिटी वाले एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रखा जा रहा है। और दोस्तों इसी वजह से कुछ एक्सपर्टों की तरफ से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद MTA टेंडर को इस तरीके से जारी किया गया है ताकि एक ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदा जा सके जो कि आसानी से आर्मी के जोरावर जैसे हल्के वजन के टैंक मतलब 25 टन के टैंक तक को कैरी करके हाई ऑल्टीट्यूड रीजन मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक ले जा सके। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इस टेंडर में C-130J सुपर हर्कुलिस जैसे एयरक्राफ्टों का संभावना समाप्त हो जाएगा और A400M एटलस और C-390 मिलेनियम जैसे एयरक्राफ्टों का संभावना और बढ़ जाएगा। पर दोस्तों वहीं पे A400M जैसे एयरक्राफ्टों के लिए इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के संभावनाओं में वाधा कई सारा है, खास करके वजन तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन वहीं पे क्लेम ये भी किया जा रहा है कि शायद जल्द ही बोइंग कंपनी के द्वारा अपने C-17 ग्लोबमास्टर 3 जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को रिज्यूम किया जाए। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो C-17 ग्लोबमास्टर 3 जो एयरक्राफ्ट है वो भारत के लिए इल्यूजन 76 के रिप्लेसमेंट में सबसे पहला पसंद बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ऐसे 11 एयरक्राफ्टों का उपयोग कर रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि एयरफोर्स के द्वारा और अतिरिक्त ऐसे एयरक्राफ्टों खरीदने को लेके इरादा बनाया जा रहा था, लेकिन इरादा संपूर्ण होने से पहले बोइंग कंपनी के द्वारा C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। ऊपर से C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों के पेलोड कैरिंग कैपेबिलिटी को अगर देखा जाए तो ये इल्यूजन 76 की तुलना में भी काफी अधिक है। तो ऐसे में आसानी से इन एयरक्राफ्टों के सहारे इल्यूजन 76 को रिप्लेस किया जा सकेगा। अब दोस्तों चलिए थोड़ा जानते हैं ये A400M एटलस एयरक्राफ्टों के बारे में थोड़ा और डिटेल में। दोस्तों A400M एटलस एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स कंपनी की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल एयरलिफ्टर और एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया गया है और इन एयरक्राफ्टों को साल 2007 से मैन्युफैक्चर करना शुरू किया गया और साल 2013 से ये ऑपरेशनल है। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट साल 2009 में अपना पहला उड़ान भरा और अब तक ऐसे करीब करीब 130 एयरक्राफ्टों का निर्माण एयरफोर्स कंपनी की तरफ से किया जा चुका है, जिनका उपयोग यूरोप के अंदर बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लक्समबर्ग, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश कर रहा है। तो वहीं पे यूरोप के बाहर इसका उपयोग टर्की, कजाकिस्तान, मलेशिया कर रहा है, जबकि इंडोनेशिया की तरफ से भी ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑर्डर प्लेस किया गया है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के अगर क्रू कैपेबिलिटी को देखा जाए तो इसे फ्लाई करने के लिए 3 क्रू मेंबर से 4 क्रू मेंबर का आवश्यकता पड़ता है, जिनमें 2 पायलट और थर्ड एक ऑप्शनल पायलट और साथ ही साथ एक लोडर मास्टर होते हैं। एयरक्राफ्ट के अगर कैपेसिटी को देखा जाए तो यह 37 टन या फिर कहे तो 81,600 पाउंड तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। तो वहीं पे इसके फुल ट्रूप्स कैपेबिलिटी करीबन 116 है, जबकि यह 66 स्ट्रेचर्स और 25 मेडिकल पर्सनल्स को भी कैरी कर सकता है। एयरक्राफ्ट का लंबाई करीबन 45.1 मीटर मतलब 148 फीट के आसपास है, जबकि विंग स्पैन 42.4 मीटर मतलब 139 फीट के आसपास है, जबकि इसका हाइट 14.7 मीटर मतलब 48 फीट 3 इंच और विंग एरिया करीबन 225.1 मीटर स्क्वायर मतलब 2384 स्क्वायर फीट है। एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट 78,600 किलोग्राम है, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1,41,000 किलोग्राम के आसपास है। एयरक्राफ्ट के फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी 50,500 किलोग्राम है और मैक्सिमम लैंडिंग वेट करीब करीब 1,23,000 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट में 2 यूरोप्रॉप TP400 D6 टर्बोप्रॉप इंजन का उपयोग किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 8,200 किलोवाट या फिर कहे तो 11,000 हॉर्स पावर है। जबकि वहीं पे अगर एयरक्राफ्ट की स्पीड को देखा जाए तो मैक्सिमम ये मार्क 0.72 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है, जबकि इसका क्रूज स्पीड करीबन 781 किलोमीटर पर आवर है। एयरक्राफ्ट के अगर इनिशियल क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड देखा जाए तो ये करीब करीब 9,000 मीटर या फिर 29,000 फीट के आसपास है, जबकि वहीं पे एयरक्राफ्ट के रेंज मैक्सिमम पेलोड के साथ 3,300 किलोमीटर और 30 टन पेलोड के साथ करीब करीब 4,500 किलोमीटर है, जबकि 20 टन पेलोड के साथ ये 6,400 किलोमीटर तक भी लगातार उड़ान भर सकता है और इसके फेरी रेंज करीबन 8,700 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग 12,200 मीटर के आसपास है मतलब 40,000 फीट और एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ के लिए केवल मात्र 980 मीटर या फिर कहे तो 3,215 फीट के रनवे का आवश्यकता पड़ता है, जबकि
लैंडिंग के लिए इसे केवल मात्र 770 मीटर या फिर कहे तो 2530 फीट लंबे रनवे का आवश्यकता पड़ता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अगर A400M एयरक्राफ्टों के पेलोड क्षमता को एनहांस किया जाता है तो क्या ये इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों की रिप्लेसमेंट के लिए एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट होगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।